नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटेड वर्ल्ड्स हिंदी पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी है भूतिया कमरा नंबर 302। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर साथ ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भूतिया कमरा नंबर 302 रवि एक सामान्य युवक नौकरी के सिलसिले में अपने छोटे शहर से बड़े महानगर आया था। उसे एक नई नौकरी मिली थी और उसके साथ ही एक नया अपार्टमेंट भी। यह अपार्टमेंट शहर के एक पुराने इलाके में था और रवि को उसमें कमरा नंबर 302 मिला था। अपार्टमेंट का नाम शांति निकेतन था, लेकिन यह नाम ही केवल शांत था। बाकी सब कुछ अजीब और डरावना था। पूरे अपार्टमेंट में केवल कुछ ही लोग रहते थे और इमारत के अधिकांश हिस्से सुनसान और खाली थे। लिफ्ट के दरवाजे जंग लगे हुए थे और सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। पहले दिन रवि ने अपने नए कमरे की चाबियां ली और सीढ़ियों से चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही वह कमरे नंबर 302 के सामने पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरा अंदर से साधारण था। एक छोटा सा बेड, एक मेज और एक पुरानी अलमारी। दीवारें थोड़ी गंदी थीं और एक कोने में कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जोर से खुरचा हो। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और अपना सामान व्यवस्थित करने लगा। रात का समय हुआ और रवि सोने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसकी थकान का असर है और वह सो गया। रात के बीच में अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। वह उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज कमरा नंबर 302 के अंदर ही थी। उसने पूरे कमरे की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। आवाज बंद हो चुकी थी। उसने इसे भ्रम समझा और फिर से सो गया। अगली सुबह वह अपने काम पर गया और दिन भर व्यस्त रहा। शाम को लौटकर उसे अपने कमरे की ओर जाते हुए अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वो जल्दी से कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। रात होते ही फिर वही आवाजें शुरू हो गईं। इस बार आवाजें और भी स्पष्ट थीं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जैसे कोई स्त्री चीख रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज का स्रोत ढूंढने लगा। आवाज अलमारी के पास से आ रही थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। अचानक अलमारी के पीछे की दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द नजर आए, तुम बच नहीं सकते। रवि को झटका लगा और वह तुरंत पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर पसीने से भीग गया। अगली सुबह रवि ने अपने पड़ोसी से इस बारे में बात की। पड़ोसी, एक बूढ़ा आदमी, ने उसे बताया कि यह कमरा पहले एक औरत का था जो यहां अकेली रहती थी। एक रात उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से यह कमरा बदनाम हो गया और कोई भी इसमें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। रवि ने सोचा कि शायद ये सारी बातें केवल मनगढ़ंत हों, लेकिन रात को फिर वही आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाजें और भी जोर से आ रही थीं और पूरे कमरे में भूतिया माहौल बन गया था। खिड़कियों पर खड़खड़ाहट, दीवारों पर खून के धब्बे और छत से टपकता पानी, सब कुछ जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया हो। रवि ने हिम्मत हारने का नाम नहीं लिया। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगले दिन उसने एक पुरानी लाइब्रेरी में जाकर उस औरत के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि वह औरत एक डॉक्टर थी और उसने कई मरीजों की जान बचाई थी, लेकिन उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात उसके एक मरीज ने उसका अपहरण कर लिया और उसे कमरे नंबर 302 में बंद कर दिया। उसने कई दिनों तक उसे प्रताड़ित किया और अंत में उसे मार डाला। यह सब जानकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फैसला किया कि वह उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। रात को उसने कुछ धार्मिक किताबें और अगरबत्तियां जलाकर कमरे में रखी। उसने प्रार्थना की और कहा, अगर तुम सच में यहां हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे शांति मिल सकती है। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे की लाइट्स झपकने लगी। रवि ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया, सच का पर्दाफाश करो। रवि ने निश्चय किया कि वह उस औरत की कहानी सबको बताएगा। उसने अखबारों और टीवी चैनलों को इस भयानक घटना के बारे में बताया।
धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग उस औरत की कहानी से वाकिफ हो गए। इसके बाद कमरे नंबर 302 की भूतिया घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गईं। रवि को लगता था कि अब उस आत्मा को शांति मिल गई है। उसने अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया और एक नए सुरक्षित स्थान पर चला गया। लेकिन शहर में अब भी यह कहानी जीवित है। लोग कहते हैं कि अगर आप कमरे नंबर 302 के पास से गुजरें तो आप एक अदृश्य ठंडक और डर का अनुभव करेंगे। यह कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन रवि ने उस आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुआ। भूतिया कमरा नंबर 302 अब भी एक डरावनी याद के रूप में जीवित है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियां लाने वाले हैं।